जय हिंद साथियों, मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे अल्फ़ाबेट सीरीज़ और उसमें हमने बहुत सारे वेराइटीज़ को कर लिया एज वेल यूजुअल जो था, फिर रिवर्स, फिर फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स और मिडिल टर्म वाले सारे क्वेश्चंस बना लिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको ज़रूर बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। और एटलीस्ट अगर आप कुछ अलग क्वेश्चंस नहीं कर पाते तो इन्हीं क्वेश्चंस को 2 से 3 बार बनाइए, क्योंकि मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि रीजनिंग के 5 से 6 चैप्टर ये आपका उड़ा देगा। ये आपका रैंकिंग खत्म करने में हेल्प करेगा, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग में हेल्प करेगा। उसके बाद लेटर सीरीज वगैरह जो क्वेश्चंस आते हैं, तो मतलब 5 से 6 चैप्टर जब हम उसको पढ़ने जाएंगे तो बहुत कम समय में वो खत्म होगा। चलिए आते हैं अब इसी में जो अगला जो टॉपिक है अल्फाबेट सीरीज में है वो मिक्स्ड सीरीज का, कि मिक्स्ड सीरीज के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हम उसे कैसे बनाएंगे। मिक्स्ड सीरीज इन द सेंस कि अभी तक हम पढ़ रहे थे तो भाई कहानी जो थी वो पूरी शुरू होती थी भाई A B C D E F G H फलाना ठिकाना ढिमका और Z, मतलब इस तरीके से। इसी को क्या करता था भाई वो, तो इसी को घुमाता था Z से A, ठीक है, रिवर्स करता था। फिर इसी में फर्स्ट हाफ रिवर्स यानी M से लेके A और N से लेके Z। फिर इसी में सेकेंड हाफ रिवर्स करता था यानी कि A से M तो वही रहता था, Z से N करता था। फिर दोनों जो हाफ है उसको रिवर्स यानी M से लेके A, Z से लेके N तक करता था। हमने ये सब पढ़ा, फिर मिडिल टर्म भी पढ़ा। अब क्या है, मिक्स्ड सीरीज कहने का मतलब है कि ये है लेटर्स यानी अक्षर, फिर इसके साथ आएंगे नंबर्स यानी कि अंक, उसके साथ आएंगे सिंबल्स। अंक मतलब अंक आप जान रहे हो, 1 2 3 4 अंक हो गए। सिंबल्स में जैसे कि हैशटैग का है, द रेट का है, अल्फा है, बीटा है, थीटा है, इस तरीके सिंबल्स को, ये प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ये सिंबल्स। तो ये सिंबल्स को और इन अंकों को और अक्षरों को लेकर क्या करेगा, वो एक सीरीज तैयार करेगा और क्वेश्चन पूछेगा। और एग्जाम में अगर अच्छा एग्जाम होगा लाइक एसएससी और आपका रेलवे का एसएसबी का एग्जाम, अच्छे लेवल का एग्जाम होगा, तो उसमें मिक्स्ड सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं और बड़ी इजीली बनाओगे। हमेशा आप छोड़ के आते हो बट आज के बाद छोड़ के नहीं आओगे। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है और किस तरीके से हम बनाएंगे। यहां पर देखिए एक सीरीज दी हुई है, ठीक, ये सीरीज दी हुई है हमको, बालक ध्यान से लिखिएगा ना, MQ5T, देख रहे हैं यहां पर क्या कर रहा है, वो लेटर ले रहा है, डिजिट ले रहा है, अंक ले रहा है और साथ में सिंबल भी ले रहा है। Z हैशटैग प्लस 6F पाई 7R, क्योंकि यहां पर 7 मिसिंग है, मिसप्रिंट हो गया है, एट दी रेट, फिर है उसके बाद GHN 8%, फिर 4, फिर K, फिर 3, फिर J। ये जो है ये हमारी पूरी सीरीज है। इसको मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है हमें, ठीक है। तो ये सीरीज है। अब ये मिक्स्ड सीरीज है, इसमें लेटर भी आ गया, डिजिट भी आ गया, अक्षर भी आ गया, अंक भी आ गया, सिंबल भी आ गया। टोटल अगर आप देखेंगे कायदे से, आप एग्जाम में किस तरीके से बनाएंगे, अप्रोच आपका क्या रहता है हमेशा कि आप देखते हैं फिर उसको समय देते हैं। रीजनिंग आपका समय खींच लेता है और जो बाकी सब्जेक्ट को जो समय देना था वो आप रीजनिंग में गंवा देते हो, और उसके बावजूद भी जरूरी नहीं है कि आप सही आंसर करते हो। तो ये जो बीमारी है ना उसको दूर करना होगा। और मैंने हमेशा कहा है कि 25 क्वेश्चन 15 मिनट में बना के आना है, पढ़ के नहीं आना है। तो उसके लिए सीखना जरूरी है बालक, इसलिए मैंने इतना सब कुछ पहले सिखाया और अभी फिर सीखेंगे। अब इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ये सीरीज आपने देख ली। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और किस तरीके से पूछेगा और हम बनाएंगे इस तरीके से। आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, अब अप्लाई करना है बस, ठीक है। नहीं आ रहा है, हमको फिर से उसको लिखना ही पड़ेगा। चलिए वहां देख लेते हैं, यहां पर है इस सीरीज में। यहां पर याद रखेंगे आप सभी कि 7 आएगा और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 है, बाएं से 12वें सदस्य, क्या बोल रहा है, बाएं से 12वें सदस्य के दाहिने 8वें सदस्य के बाएं 16वां सदस्य, ठीक है, कौन सा होगा। तो पहले तो इस स्टेटमेंट को हमको सॉल्व करना है। अब बताओ, अगर मैंने आपको वो ट्रिक नहीं सिखाई रहती, ये जो इस तरीके से बनाते हैं हम, नहीं पढ़ाया होता, तो आप वो सीरीज देखते, आप गिनने लगते, बाएं से 12वां जाते, फिर दाएं से 8वां आते, फिर बाएं से 16वां जाते, उसके बाद आप आंसर करते। सिंपल, चलिए गिनने का काम होता तो एक इंसान कर भी लेता है, इसको और कॉम्प्लेक्स बना के पूछता है एग्जाम में, तब कैसे करते। तो इसीलिए सीखना बड़ा जरूरी था कि ऐसा कोई मेथड हो जो एकदम एक्यूरेट आंसर दे। अगर मैं उसको 3 सेकंड दे रहा हूं तो पहले इसको सॉल्व कीजिए। जब आप इसको सॉल्व करते हैं बालक, तो ये L और ये R, ये दोनों सॉल्व होकर क्या बन जाएंगे, तो ये बन जाएंगे सर 12 और 8 20 बन जाएंगे।
ठीक है, लेफ्ट राइट थे तो लेफ्ट का 20 माइनस लेफ्ट का 16, और लेफ्ट लेफ्ट रहता है तो माइनस होता है, तो ये लेफ्ट का 4 हो जाएगा। हमारे पास पोजीशन मिल गया कि अगर वो पूछता है कि लेफ्ट से 12th, फिर राइट से 8th, फिर लेफ्ट से 16th जो सदस्य होगा वो कौन सा होगा, तो भाई वो उसका आंसर क्या होगा, लेफ्ट से 4th। ठीक है, अब आते हैं हम वापस से क्वेश्चन पे कि आंसर क्या होगा उसको ढूंढने के लिए, क्योंकि सीरीज यहां दी हुई है, सीरीज यहां दी हुई है, आपको बस यहां पे ऐड करना है इसके पहले, सॉरी आर के पहले है 7 पाई 7r और लास्ट में है j, इस सीरीज को याद रखोगे आप। तो अब यहां चौथा जो है लेफ्ट, ये लेफ्ट है, हमेशा आपका लेफ्ट लेफ्ट होगा और आपका राइट राइट होगा क्वेश्चन के लिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना अपने को। तो यहां से 1 2 3 4, तो क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो गया जी, आंसर का मान हो गया L4 यानी कि T। ठीक है, क्वेश्चन पूछा, बना लिया आपने सीखा था इसलिए बना लिया। अब देखो अब क्वेश्चन कैसे कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, और ठीक देखो अब बोल रहा है कि यदि ठीक बीच वाले सदस्य को स्थिर रखा जाए और दोनों आधे भाग के सदस्यों को उल्टा लिख दिया जाए तो जेड और परसेंटेज के बीच कितने अक्षर होंगे। ध्यान से समझना, मैं इसको देख लेता हूं इसमें कि क्या है क्वेश्चन, बार बार वहां जाके देखना ठीक नहीं कहलाएगा। ठीक है, हमारे पास जो सीरीज है वो ये है, यही है ना, m है, फिर q है, फिर 5 है, बात को समझिएगा, फिर t है, फिर अल्फा है, फिर z है, फिर प्लस है, फिर 6 है, फिर f है, फिर पाई है, फिर 7 है, फिर r है, फिर एट द रेट है, फिर g है, फिर h है, फिर n है, फिर 8 है, फिर परसेंटेज है, फिर 4 है, फिर k है, और फिर 3 है, फिर j है। तो ये हमारी सीरीज है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि भाई इसमें बीच वाले को एकदम स्थिर रखो और बाकी को पलट दो। बीच वाले को स्थिर रखो तो देखो कायदे से गिनोगे इसको, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अगर 23 है तो बीच वाला नंबर कौन हुआ, 7 को आपको एज इट इज रखना है। अब देखो 7 के इधर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतने बचते इधर भी बचेंगे 11। अब करना क्या है, बोल रहा है कि पलट दो, तो इनका बीच का जो होगा यहां पर ये होगा, इनका बीच का जो होगा वो यहां पर z होगा। क्लियर, z और परसेंटेज। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बच्चा क्वेश्चन पढ़ता नहीं है और गलत करता है। बीच के जो बीच वाला सदस्य है उसको मैंने स्थिर कर दिया 7 को, और दोनों आधे भाग को, मतलब जो दोनों आधे भाग हैं उनको उल्टे क्रम में लिखो। तो उल्टे क्रम में लिखोगे तो ये j जो है वो यहां आएगा, उसके बाद आ जाएगा 3, उसके बाद आ जाएगा k, उसके बाद आ जाएगा 4, ऐसी होगा j 3 k 4, और आ जाएगा क्या, परसेंटेज। फिर ये जो है ऐसे लिखा जाएगा GHN8। क्लियर, सेम इधर आओ, इधर अब ये वाला जो है इसको उल्टा क्रम में, मतलब आधे भाग को अगर उल्टे क्रम में रखेंगे तो यहां पे इसको किस तरीके से आप लिखेंगे, तो इसको आप लिखने वाले हैं m, फिर यहां आएगा q, फिर यहां आएगा 5, फिर यहां आएगा t, और z का आ जाएगा z, और बाकी इनको इस तरीके से लिख दिया जाएगा पाई 6 प्लस, और या इनको भी आप उल्टा कर सकते हैं। अब हाईलाइट करता हूं मैं किसको, क्वेश्चन में बोला है z और परसेंटेज के बीच, z और परसेंटेज के बीच, ठीक है, कितने अक्षर होंगे। अक्षर बोला है, ध्यान से पढ़ना, क्या होता है अक्षर अगर बोला है तो आपको ध्यान से देखना है, केवल अक्षर टारगेट करना है। अक्षर कौन है t, अक्षर कौन है q, अक्षर कौन है m, अक्षर कौन है j, अक्षर कौन है m, बाकी जो है वो अंक है। तो टोटल कितने अक्षर आए, तो भाई 5 अक्षर। आंसर कितने आए, 5 अक्षर। कितने आए, 5 अक्षर। अगर अंक बोलता तो अंक भाई देखो 1 2 3 4, अंक अगर बोलता तो कितने आते, 4 अंक आते। ठीक है, कितने आते, 4 अंक आते। और उसके बाद इसमें और क्या पूछ देता है, अड़ोसी पड़ोसी पूछ देता है कि Q का पड़ोसी कौन है, या 7 के पड़ोसी क्या हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस को घुमा के पूछ देता है। तो ये सीरीज याद रखना, इस तरीके से आप बना लेना इसको। ठीक है,
दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने अंक हैं जिनके ठीक पहले अक्षर और बाद में अंक है। तो दी गई श्रृंखला कहाँ है भाई, दी गई श्रृंखला ये रही। इसमें मैंने क्या करेक्शन करने बोला था आपको, आर के पहले 7 को रख लो और यहां पर जे रख लो। तो ठीक पहले अक्षर, फिर उसके बाद आना चाहिए अंक, फिर उसके बाद आना चाहिए कोई भी एक चिन्ह। तो देखो कहां पर ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, अक्षर यानी कि नंबर, लेटर, फिर नंबर और फिर सिंबल। तो मुझे इस पूरी सीरीज में यहां दिखाई दिया क्या, इन तीनों को देखा, इन तीनों को देखा नहीं दिखाई दिया, इन तीनों को देखा नहीं दिखाई दिया। तो देखते जाना है, देखते जाना है। जब मैं यहां पहुंचता हूं n8% में, तो प्रतिशत एक चिन्ह है, 8 एक अंक है और n एक अक्षर है। तो ऐसा केवल और केवल एक ही पेयर बनता है, एक ही युग्म बनता है, ठीक है, जो उस क्वेश्चन में पूछा था। तो ये भी इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, इसका भी बढ़िया प्रैक्टिस करना है आपको। अच्छा, विषम छाटने बोला है कि भाई इसमें से विषम छाटो, जो ऑड है उसको निकाल दो। तो देखो ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहां बोला है एक लेटर, फिर एक और लेटर और एक सिंबल दिख रहा है। यहां एक लेटर और 2 डिजिट है, यहां एक सिंबल है, एक लेटर है और एक डिजिट है, यानी कि एक चिन्ह है, एक अक्षर है और एक अंक है। यहां लेटर है, डिजिट है, लेटर है। तो मतलब ध्यान से देखो तो यहां पे आपके जो है 2 लेटर्स हैं, ठीक है, यहां पर 2 डिजिट है, यहां पर सब सिंगल सिंगल है और यहां पे भी 2 क्या है आपके लेटर्स हैं, ठीक। तो ये जो है इसमें ऑड निकला कि इसमें सब आ रहे हैं, सिंबल भी आ रहा है, डिजिट भी आ रहा है और आपका लेटर भी आ रहा है, अंक भी आ रहा है, चिन्ह भी आ रहा है और अक्षर भी आ रहा है। तो इसलिए ये क्या होगा, ये ऑड हो जाएगा। पहचान करने का तरीका, तो इवन ऑड ऑड भी हमने सीख लिया। अब अल्फाबेट सीरीज में एक टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे वो देख लीजिए आप। क्या बोलेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में आरंभ से 7 अक्षरों को उल्टा रखा जाए, तो आपके दिमाग में एबीसीडी एकदम तेज चलना चाहिए। आरंभ से 7 अक्षरों को उल्टा रखना है ना बालक, तो आप लिखो ना ABCDEF G, ठीक है, ये 7 अक्षर उल्टे हो गए, उल्टे क्रम में लिखा जाए और फिर 8 अक्षरों को सही क्रम में लिखा जाए, G, उसके बाद HIJKLMNO। फिर बोल रहा है कि 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, MNO हो गया ना, PQRST, इसको उल्टा क्रम में लिख दिया मैंने, और बाकी के अक्षरों को भी उल्टा क्रम में लिख दिया जाए, यानी T तक हो गया है, PQRST UVWXY और Z, ठीक है। तो मैंने उनको भी उल्टे क्रम में लिख दिया। अब बोल रहा है तो दाहिने से 17वां अक्षर कौन सा होगा, मतलब आपसे पूछ रहा है R17। R17 हमेशा किसके बराबर होगा, L10 के बराबर। ये रिलेशन सबको पता है ना। अगर 17 पूछता है तो 27 में से माइनस करा देते हैं तो उसका लेफ्ट से रैंक निकल जाता है। मैं बार बार लेफ्ट से क्यों लेता हूं कि राइट से ना, अगर आप जब भी गिनोगे ना तो गलती होने की संभावना होती है, तो हम लेफ्ट से गिन लेंगे। तो लेफ्ट से गिनोगे तो ये तो 7 थे ही, फिर ये 8वां हुआ, 9वां हुआ और ये 10वां हुआ, यानी L10 आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए J, ठीक है, आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए J। क्लियर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा। हमने सीखा एबीसीडी, हमने ट्रिक अप्लाई किया उसका, अगर उस पैटर्न में आता है तो ठीक, नहीं आया तो बच्चे के दिमाग में आता है ना कि सर इस तरीके से घुमाया, तो घुमाएगा तो भी तुमको इतना परेशान थोड़ी कर लेगा वो, ठीक है। थोड़ा सा समय जरूर लेगा आपका, बट हाँ आप स्मार्टली उस अप्रोच को भी इसमें मिला दोगे तो भाई क्वेश्चन एकदम सही बनने वाला है। अब देखो इस क्वेश्चन को जैसे बोल दिया, वर्णमाला में 5-5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो अक्षर ओ के 2 पड़ोसी अक्षर कौन से होंगे। तो कायदे से ना, कायदे से आपको बोल रहा है 5-5, क्या बोल रहा है 5-5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखने के लिए। तो थोड़ा भी बच्चा अगर दिमाग लगाएगा, मैं एक बार लिख के बना के बताता हूं, फिर उसको भी बताता हूं कि भाई ABCDE FGHI और J, KLMNO PQRST UVWXY और ये रहा Z।
पांच पांच अक्षरों को मैंने पकड़ा और उल्टा कर दिया। उसके बाद जो ओ है, ओ के पड़ोसी कौन होंगे? ये रहा ओ, तो इसके पड़ोसी हैं एफ और एन। एक तो तरीका ये हुआ बालक, है ना, ये आंसर हो गया। एक तरीका है कि मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी एजोटी वाली। क्या बताई थी? एजोटी वाली, ठीक, कि ये अपने ग्रुप का 5वां लेटर है, ये अपने ग्रुप का आखिरी 5वां लेटर है, ये अपने ग्रुप का आखिरी 5वां लेटर है, और ये अपने ग्रुप का। तो कायदे से हम जब पलटेंगे, ध्यान से समझना, तो जब पलटेंगे तो ध्यान से समझना, हमको 0 के आसपास बताना था, तो बस केवल अगर इन दो ग्रुप को ले लिया जाता तो हमारा काम बन जाता। किसको किसको? ये ई वाला ग्रुप और ओ वाला ग्रुप। कायदे से देखो ना कि हम पलटे, सॉरी, जे वाला ग्रुप और टी वाला ग्रुप। क्लियर? तो हम यहां पर डायरेक्ट जो जे वाला ग्रुप है उसको उल्टा करके लिखते, तो क्या लिखते? एफ जी एच आई और जे। इसके बाद ओ वाला ग्रुप आएगा, तो ओ वाला ग्रुप लास्ट में ओ आता है, तो पहले ओ आएगा, ओ, और फिर आएगा एन, फिर आएगा एम, फिर आएगा एल, और फिर ये वाला ग्रुप अलग हो जाता है। ठीक है, ये तो ये ओ है, ओ के ये दोनों मिल गए पड़ोसी एफ और एन। तो हम केवल इन दोनों को भी लिख के बना सकते थे, अदरवाइज जो क्वेश्चन में बोला है उस तरीके से भी करके आप बनाइए, आपकी मर्जी के ऊपर है, वेरिएबल वाले हैं, इसी तरीके से वर्क करते हैं। अब पेयर्स टू लेटर कि अक्षरों का युग्म, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में और बार बार पूछता है कि पैराडाइज में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं। ध्यान समझना, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम आपको पता है, ABCDEFGHIH जो भी है आपका, तो लिखिएगा पैराडाइज, PARAD। ये हर बार आता है, ये फेवरेट है, हर एग्जाम में मिलेगा आपको, व्यापम के, SSC के, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलता ही मिलता है कि भाई पैराडाइज है तो कितने अक्षर युग्म है, जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं। तो आपको देखना है, बड़ी बारीकी से देखना है। सबसे पहले पकड़ना ए को, और आगे पीछे दोनों वर्क करता है, हमेशा हम लोग केवल लेफ्ट लेके जाते नहीं, आप राइट से भी मिलाना पड़ेगा आपको। तो ए से अगर मैं देखूं तो ए, बी, सी और डी, एक युग्म तो ये बना कि भाई ए और डी के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने इंग्लिश वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फाबेट में आते हैं। वहां कितने अक्षर आते हैं? 2 अक्षर। यहां ए और डी के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं? 2 अक्षर। फिर इस ए को लो, ठीक है, और इस ई को लो, ए से लेके ई तक वहां कितने लेटर आते हैं? बी, सी, डी, 3। यहां पे भी कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। फिर उसके बाद और कौन आ रहा है? ए और आई के बीच में उतने हो रहे हैं क्या? बी, सी, डी नहीं हो रहे हैं। पी और एस, पी, क्यू, आर, एस नहीं हो रहे हैं। तो और कौन आएगा? और कौन आएगा? आर और आई के बीच में जे के, जी एच आई, जे के एल, नहीं, ये भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन बच गया? आर और एस के बीच में भी नहीं आ रहे हैं। पी, क्यू, आर, देखो पी, क्यू, आर, तो अंग्रेजी वर्णमाला में पी और आर के बीच में एक आता है, यहां पे भी एक आ रहा है, तो 3 अक्षर हुए, मतलब 3 युग्म बने, 3 पेयर बने। और कुछ दिखाई दे रहा है क्या जो आता हो और हम लोग को नजर ना आ रहा है? ABCDEFGHI आ जाता है। इधर से भी काउंट करेंगे तो नहीं आएगा, और डी से भी काउंट करेंगे तो नहीं आएगा। पी से आर, पी से ए नहीं, पी से डी, डी के बाद EFGHI आ जाता है तो नहीं आएगा। फिर पी से आई, मतलब पहले को पकड़ना है और चेक कर लेना है एक बार सबको, ठीक, ध्यान से। पी से एस और पी से ई बिल्कुल नहीं होगा। ए से, तो ए से हम देख चुके हैं ऑलरेडी, एक तो ए से डी और एक तो ए से ई। हाँ, ए से आई भी आ सकता है क्या? बी, सी, डी और ई आ जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। आर से चेक कर लो, आर से एक पी तो हो ही गया है। अब आर से डी भी नहीं आएगा, आर से आई, ठीक है, आई भी नहीं आएगा, GHI, JKL आ जाता है तो ये भी नहीं आएगा। आर से एफ संभव ही नहीं है, और आर से ई, हाँ ये शायद हो सकता है क्या? EFGHIJ, नहीं ये भी नहीं होगा। तो टोटल कितने पेयर बने? 3 युग्म बने। कितने युग्म बने? 3 युग्म बने। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको, 3 युग्म है कि 4 युग्म बनेगा? एक बार और देखिए, कुछ छूट रहा है क्या?
ठीक है, 3 ही पेयर बन भी रहे हैं, चलो होता है, बढ़िया। तो अब कोई मिल ही नहीं रहा है ना, अब आगे फिर क्या ही बनाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा कैटास्ट्रोफी, यानी कि CATASTROPHE। देखो ये बड़ा है, इस बार ये थोड़ा सा बड़ा दे दिया है कैटास्ट्रोफी। इसमें कितने ऐसे युग्म बनेंगे जितने इंग्लिश अल्फाबेट में बनते हैं, ध्यान से ना। पहले पकड़ेंगे कैसे कि गलती ना हो। सी से देखो, सी से ए, बीच में 2 लेटर नहीं, हो ही नहीं सकता। सी टी, सी ए नहीं हो सकता, सी एस भी नहीं हो सकता, सी टी भी नहीं, सी आर भी नहीं हो सकता, सी ओ भी नहीं हो सकता। ठीक है, सी ओ एक बार सोचने के लिए मजबूर कर भी सकता है, बट ओ का क्रम होता है 15वां और सी और ओ के बीच में आ रहे हैं 6 ही लोग, और सी तीसरे नंबर पे तो 9 तक ही जाएगा। पी भी नहीं हो सकता। एच एक बार सोच सकते हैं, एच 8वें नंबर पे आता है और सी आता है, तो ये भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा। अब बात आती है ए की। ए और सी के बीच कोई अंक नहीं है, नहीं आएगा। ए से लेके इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, और इधर तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर आता है टी। तो देखिए आर, अगर आप टेबल देखेंगे आर एस टी है ना, तो ये दोनों एक साथ आते हैं, तो ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो यहां पर तो एक पेयर मिल गया हम लोग को। उसके बाद और कोई पेयर मिल रहा है क्या? आर और टी नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। टी और एस के बीच में भी नहीं है। पी और आर के बीच में क्यू आता है, तो यहां पर ये एक पेयर और बन गया। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, और यहां पर ये इसके साथ भी नहीं बना रहा है, 2 पेयर हुआ इधर। टी और एस के बीच में भी नहीं बनता है, खोजना पड़ेगा इसमें, ये इसमें दिक्कत ही रहता है हमेशा। एक पेयर और किसका है? MNOP, ये OP है, O और P का 3 पेयर हुए वर्णमाला में। और उसके बाद एक देखोगे ध्यान से तो PQRST। अब T और O के बीच में कितने आएंगे? 1 2 3 4। T और O के बीच में 1 2 3 4, तो एक पेयर ये बन गया। ठीक है, तो टोटल कितने पेयर बने? 4 पेयर बने, 4 युग्म बने। अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर आते हैं वहां भी उन दोनों पर्टिकुलर अक्षर के बीच में उतने ही अक्षर आने चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, देखना पड़ता है बड़े ध्यान से, बट हाँ आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक क्वेश्चन है माइक्रोस्कोप, इसको आप बना दीजिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जितना क्वेश्चन आप बनाते जाएंगे उतना आप तेज होते जाएंगे। माइक्रोस्कोप, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, पहला पेयर तो ओपी ही मिल गया है। ठीक है, और कौन कौन मिल रहा है हमको इस क्वेश्चन में? उतने ही बीच में मिलने चाहिए। चलो जल्दी जल्दी देखो और बताओ माइक्रोस्कोप का क्या आएगा। एक तो ओपी हो गया। ठीक है, अगर आप ABCD देखोगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, तो एक तो आपको मिला ओपी। ओपी के अलावा एसपी भी मिल रहा है। एसपी के बीच में 2 लेटर आते हैं, यहां पे भी 2 ही लेटर आ रहे हैं। ठीक है, ये लिखने से ना साफ साफ दिखने लगा। ठीक, अब एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ। इसके अतिरिक्त आर और ओ के बीच में, आर और ओ के बीच में 2 लेटर आते हैं, लेकिन यहां पे नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। आर एस यहां पे अलग अलग आए हैं, साथ में आते तो एक पेयर बनता। ठीक, आई और पी के बीच में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। यहां पे 1 2 3 4 5 6, तो आई और पी एक पेयर बनाएंगे। आई और पी एक पेयर बनाएंगे। सी और डी, सी और ई के बीच में तो केवल डी आता है, तो यहां तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 3 पेयर बन रहे हैं हमारे। इधर एम और आर के बीच में भी ऐसा कोई संबंध नहीं है। एम और आर के बीच में 4 लेटर आते हैं, और यहां एम और आर के बीच में 2 ही आ रहे हैं। ठीक है, एम और ओ के बीच में केवल 1 आता है, तो ये भी नहीं बनाएगा।
और O और S साथ में आ नहीं सकते, C और O साथ में आ नहीं सकते। अब और कोई बचा नहीं है, ठीक, तो 3 ही पेयर है। टोटल कितने हो जाएंगे? 3। एक और है, I अगर P के साथ बना रहा है तो वही I O के साथ भी उतना ही बनाएगा, ठीक है, वही I O के साथ भी उतना ही बनाएगा, ठीक। तो टोटल कितने पेयर हो गए? 4 पेयर हो गए, 4 युग्म हो गए, 4 पेयर्स। माइक्रोस्कोप अगर वर्ड यूज कर रहा है माइक्रोस्कोप, तो उसमें उन कितने अक्षर युग्म बनेंगे? जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ऐसे 4 युग्म बनेंगे। एक तो OP का बनेगा, एक P और S का बनेगा क्योंकि P और S के बीच में 2 अक्षर होते हैं, एक I और O के बीच में बनेगा और एक I और P के बीच में बनेगा। टोटल 4 युग्म बनेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद तो क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है कि पीपल, इसको बनाना एकदम जल्दी से बनाना आप लोग, अब स्पीड बढ़नी चाहिए ना। पीपल, ठीक है, कितने अक्षर युग्म बनेगा जिनके बीच उतने ही अक्षर होंगे जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? पूछता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसके 4-5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए, ठीक है। तो बता दो, ध्यान से अगर देखो, ध्यान से अगर देखो तो एक तो OP आ गया, OP पेयर बनाते हैं भाई, ठीक है, एक तो ये हो गया, गुड। और कोई बना रहा है? ध्यान से देखो, LMNOP नहीं, इसके अतिरिक्त JKLMNOP, तो L और P के बीच में 3 अक्षर, तो L और P के बीच में 3 अक्षर, 2 पेयर, तो ओनली 2 पेयर्स इसमें बन रहे हैं, केवल और केवल 2 युग्म बन रहे हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा टाइप आपको। इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज जो है यहाँ पे हमारी खत्म होती है। नेक्स्ट जो है हम कोडिंग डिकोडिंग चालू करेंगे, लेकिन ये अभी खत्म नहीं होता, इसके बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए लेके आऊंगा और टेस्ट सीरीज भी अलग से डाल दूंगा। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि रीजनिंग किस लेवल का जा रहा है और आपकी स्पीड क्या होने वाली है। और जब मैं लाइव लेके आऊंगा, यूट्यूब लाइव या ऐप में लाइव लेके आऊंगा, तो मैं इन्हीं सब चीज़ों को अप्लाई करके आपको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको निकालना सिखाऊंगा। मतलब कि 1 से 2 सेकंड 3 सेकंड में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और टिक करके ऑप्शन आगे बढ़ेंगे। यहाँ ऑप्शंस नहीं है, यहाँ हम सीख रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ भी रखे हुए हैं, वहाँ बहुत सारा रहेगा। तो बस क्या करना है, आपको भरोसा रखना है और बढ़िया मेहनत करते रहना है। रीजनिंग जो है एकदम पानी की तरह बना दिया जाएगा कि 25 क्वेश्चन 15 मिनट में बनाए। हम इस लेवल को अगर अचीव करेंगे तभी हम रीजनिंग बनाने लायक हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।